हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम भारत के प्रमुख स्मारक पढ़ रहे थे और हमने जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला को पिछली क्लास में कवर किया था। आज हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और क्षेत्रीय स्थापत्य कला के अंतर्गत मालवा को कवर कर लेंगे और शेरशाह सूरी की जो स्थापत्य कला है उसको भी आज हम पढ़ लेंगे। क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, दादू क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो है अगर आप नए हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर लाइक शेयर वगैरह भी जरूर कीजिए मित्रों। और क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, जिसका नाम है दादू क्लासेज, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। यहाँ पर आपको पीपीटी नहीं, अन्य जो नोट्स वगैरह, अन्य शिक्षा संबंधित सामग्री है, क्विज वगैरह, ये भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद है तो वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है मित्रों। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। तो महान बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, एक सही दिशा में। और आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरीके से तो आपको सफलता जो है अवश्य प्राप्त होगी। केवल पढ़ाई करने से नहीं, आपको जो है सही डायरेक्शन में पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार जो हमें पेपर को देना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सल्तनत काल जो 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। 1526 में आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और बाबर जो है इब्राहिम लोदी को यहाँ पर पराजित कर देता है और यहाँ पर जो है मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक जो है हमारा सल्तनत काल चलता है 1206 से लेकर के 1526 में। आपको पता है कि 1191-92 में हमारा प्रथम मतलब कर्म से तैयार तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध होता है। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है हमारे पृथ्वीराज जो तृतीय चौहान है उनको पराजित कर देते हैं। और उसके बाद हमारे मुस्लिम शासन स्टार्ट हो जाता है हमारे भारत में। और यहाँ पर प्रथम शासक बनते हैं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के शासक, यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है। और इस वंश के जो शासक हैं उनको गुलाम वंश कहा जाता है। और 1206 में जो स्थापना होती है और 1290 तक ये चलता है शासनकाल इनका। और क्यूमर्स जो है यहाँ पर अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देते हैं। और फिर यहाँ पर अपने वंश का शासन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है खिलजी वंश। और 1290 से लेकर के 1320 तक ये शासन चलता है इनका। ठीक है। आगे है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना यहाँ पर तुगलक वंश की जो शासक यहाँ पर बनते हैं सर्वप्रथम ये हमारा गयासुद्दीन तुगलक हैं, जो 1320 में यहाँ पर शासक बनते हैं। और 1414 तक इस वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। आगे है हमारा सैयद वंश। और सैयद वंश की मैं बात करूँ तो खिजर खान जो है ये यहाँ पर स्थापना करते हैं अपने शासन की। और 1414 में इसकी स्थापना होती है, 1451 तक ये चलता है। आगे हैं बेलोर लोदी आते हैं और लोदी वंश की स्थापना, लोदी डायनास्टी जो है उसकी स्थापना होती है और 1451 में। और 1526 तक इब्राहिम लोदी तक जो है यहाँ पर इस वंश के शासक शासन करते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा सल्तनत काल था 1206 से लेकर के 1526 तक। और सर्वाधिक लंबी अवधि तक जिस वंश के शासकों ने शासन किया था तो वो हमारा तुगलक वंश है। ठीक है। देखिए, स्थापत्य कला की विशेषता क्या क्या है, यानी जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला उसकी विशेषता क्या क्या है मित्रों। तो यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ पर मेहराबों का जो प्रयोग ये शुरू हुआ। और इस समय इमारतों में भारतीय व इस्लामी जो स्थापत्य कला उसका हमें मिश्रण देखने को मिलता है। सल्तनत काल में जो है इमारतों पर बेल बूंटे, घंटिया, स्वास्तिक चिन्ह, कमल जो है आदि बनाए गए थे। और सल्तनत काल में जो है इमारतों पर फूलों का चित्रण यहाँ पर सर्वाधिक हुआ, कमल के फूल वगैरह ये सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं। और यहाँ पर जो है कुरान की आयतें लिखवाई गई हैं। लेकिन सल्तनत काल की जो इमारतें यहाँ पर हमें सजीव चित्रांकन नहीं देखने को मिलता है। ये इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि मित्रों इस्लाम धर्म में हमारा सजीव वस्तु जैसे कि इंसान, जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह, इनके जो चित्रांकन है यहाँ पर इसका प्रतिबंध लगाए गए हैं हमारे इस्लाम धर्म में। तो इसकी वजह से जो है सल्तनत काल की इमारतों पर हमें फूलों का चित्रण और कुरान की आयतें, बेल बूंटे, घंटिया, स्वास्तिक चिन्ह, कमल आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सजीव चित्रांकन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है गुलाम वंश की स्थापत्य कला, यानी गुलाम वंश के जो शासक है उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण होता है मित्रों 1197 ईस्वी में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इसके द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया जाता है। और ये जो है प्रारंभ में जैन मंदिर था, उन्हीं को तुड़वा करके दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। ये मित्रों उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जो पहली मस्जिद है ये केरल में जो है यहाँ पर बनाई गई थी अरबियों के द्वारा। आपको पता है कि यहाँ पर अरब जो है व्यापार वगैरह करते थे, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर केरल में भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। और उत्तर भारत की मैं पहली मस्जिद की मैं बात करूँ तो वो हमारी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, आगे हमारा 2.5 दिन का झोंपड़ा, इससे तो आप वाकिफ ही हो, अजमेर में हमारा ये स्थित है। और अजमेर में जो है संस्कृत पाठशाला यहाँ पर पहले थी। बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ जिनके द्वारा जो है सरस्वती कंठाभरण जो है जो भोज एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाता है, उसी की तर्ज पर बिसलदेव भी बनाते हैं यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण हमारे अजमेर में। तो उसी को तुड़वा करके 16 खंभों की मस्जिद बनाई जाती है, जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में इसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। ये जो है राजस्थान की पहली मस्जिद थी, कौन सी, हमारे 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसका वास्तुकार की मैं बात करूं मित्रों तो ये अबू बकर जो है इसके वास्तुकार हैं, कौन, हमारे 2.5 दिन के झोंपड़े के। 2.5 दिन के झोंपड़े पर आपको पता है कि सरस्वती कंठाभरण है, यहाँ पर हरिकेली जो नाटक है उसके अंश देखने को मिलते हैं। हरिकेली नाटक जो है ये हमारे विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव के द्वारा लिखा गया नाटक था संस्कृत में। और इसके 2 जगहों पर हमें अंश देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा ये 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया, और दूसरी मैं बात करूँ तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है हमारे राजा राममोहन राय जो 1833 में जो अकबर द्वितीय है उसकी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे, और वहाँ पर 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में वहाँ पर स्मारक बना हुआ। तो स्मारक पर जो है हमारे जो हरिकेली नाटक है उसके अंश उद्धृत किए गए हैं। तो हरिकेली नाटक के दो जगहों पर अंश हमें देखने को मिलते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका नाम 2.5 दिन क्यों पड़ा, तो मित्रों इसके पीछे 2 व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि जॉन मार्शल यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ये हमारी मस्जिद है 16 खंभों का महल जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण 2 और आधे दिन यानी 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था, तो इसके कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया है। लेकिन पर्सी ब्राउन कहते हैं कि यहाँ पर पीर पंजाब शाह हैं उनका उर्स लगता है जो 2.5 दिन का होता है, इसके कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य जिसका नाम है मित्रों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है ऐबक के द्वारा। ये हमारी 5 मंजिला इमारत है, ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। ये हमारी 5 मंजिला है। कौन सी, कुतुब मीनार, ये दिल्ली में स्थित है। तो आपने इसका चित्र वगैरह तो देखा ही होगा ना, फोटो वगैरह। मैं इसमें नहीं लगा पाया क्योंकि कम पीपीटी में मुझे ज़्यादा जो चीज़ों को कवर करना था, तो इसकी वजह से मैं ये फोटोज़ वगैरह नहीं लगा पाया था। तो ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण है मित्रों सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं उनकी याद में शुरू करवाया था इसका निर्माण कार्य। और इसको पूर्ण की मैं बात करूँ तो 1227 में जो है इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। और इल्तुतमिश ने 4 मंजिला इसको बनाया था जिसकी ऊंचाई थी 226 फीट। ठीक है, और लेकिन ये हम जानते हैं कि ये 5 मंजिला है, तो 5 मंजिला जो है 5वीं जो मंजिल है उसका निर्माण यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है, जिसने 300 नगरों की स्थापना की थी। और तो फिरोज शाह तुगलक है यहाँ पर 5वीं मंजिल उसका निर्माण कराते हैं। तो इस प्रकार इसकी ऊंचाई हो जाती है 240 फीट। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो निर्माण है मित्रों अजान पढ़ने के लिए बनवाया गया था कि इसका निर्माण हमारे कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार जिसका निर्माण ऐबक शुरुआत करवाते हैं दिल्ली में, और वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में होता है। और 1227 में जो इल्तुतमिश यहाँ पर निर्माण कार्य पूर्ण करवाते हैं। और इल्तुतमिश ने ये 4 मंजिला बनवाई थी, 226 फीट इसकी ऊंचाई। और ये जो है 5वीं मंजिल यहाँ पर इसका निर्माण होता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये 5 मंजिला है और 240 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे हमारा नासिरुद्दीन का मकबरा। नासिरुद्दीन का मकबरा ये भारत का पहला मकबरा है। भारत का पहला मकबरा इसलिए है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी मकबरे का निर्माण नहीं करवाया था। यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र जो नासिरुद्दीन उसका पुत्र था उसकी याद में सुल्तानगढ़ी दिल्ली में जो है नासिरुद्दीन का मकबरा बनाया था। और ये जो है भारत का पहला मकबरा था। और इसके कारण जो है कुतुबुद्दीन ने हमारा जो इल्तुतमिश है उसको भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने जो है भारत में मकबरा निर्माण शैली को क्या दिया था, जन्म दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नासिरिया मस्जिद और नासिरिया मदरसा। तो ये भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है और अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में इन सब का निर्माण करवाया जाता है, नासिरिया मस्जिद और नासिरिया मदरसा का।
तो हौज शम्सी इसका निर्माण शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। दिल्ली में मेहरौली जो जगह है वहाँ पर ये स्थित है हमारा हौज शम्सी। ये एक तालाब है और दिल्ली में जो है उस समय मतलब इल्तुतमिश के समय पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती थी। तो इल्तुतमिश के दिमाग में हमेशा ये था कि भाई कहाँ एक तालाब का निर्माण करवाया जाए ताकि जो जनता है उनकी एक तरीके से पानी जो है जो उपलब्ध करवाया जाए, पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। तो सुल्तान जो हमारे इल्तुतमिश हैं ये रात को मतलब सो रहे थे और उनके सपने में आते हैं, खुदा आते हैं, मतलब भगवान आते हैं जो उनको मानते हैं, इष्ट आराध्य आते हैं और उनको सपने में कहते हैं कि हमने भ्रमण किया है दिल्ली में, उस जगह पर घोड़े के खुर के निशान है तो वहाँ पर आप तालाब का निर्माण करवा दीजिए। तो सुबह होती हैं और इल्तुतमिश उस जगह पर जाते हैं तो उनको जो है घोड़े के खुर के निशान दिखाई देते हैं जिनको शम्स कहा जाता है, घोड़े के खुर के निशानों को। तो जैसे ही वो देखते हैं उस शम्स को तो उनके लफ्ज़ निकलते हैं, मतलब इल्तुतमिश के मुंह से निकलता है ये रहा शम्स शम्स। तो इसके कारण जो है उस जगह पर उसने जो है यहाँ पर एक छतरी भी बनाई थी उनकी और साथ में जो है उसके चारों ओर तालाब का निर्माण कराया था जिसको हौज शम्सी कहा जाता है। और हौज शम्सी के पास ही जहाज महल भी स्थित है, काफ़ी दर्शनीय है, एक तरीके से पर्यटक स्थल है, काफ़ी सुंदर है, मनोरम है। तो अगर आप जाए घूमने तो उस चीज़ को भी जरूर देखिए। तो हौज शम्सी इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। आगे हमारे इल्तुतमिश का मकबरा, ये मित्रों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हमने देखा था, कुव्वतुल मस्जिद उसके किनारे जो है हमारा उसके मतलब उसके नज़दीक जो है ये हमारी इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, आगे है इल्तुतमिश ने जो है नागौर में तारकिन का दरवाज़ा बनवाया था और यहाँ पर तारकिन का उर्स लगता है। आपको पता है कि हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हमारी है कहाँ पर, तारकिन की दरगाह जिसको कहते हैं नागौर में है और राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जो हमीदुद्दीन नागौरी हैं जो स्वाप गांव में कृषि कार्य करते थे, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं वो उनके शिष्य थे और उन्होंने जो है तारकिन उपाधि दी थी, तारकिन सुल्तान, जिसको सन्यासियों का सन्यासी जो है उनका सुल्तान कहा जाता था हमीदुद्दीन नागौरी को। तो ये उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी हमीदुद्दीन नागौरी को। तो यही जो है यहाँ पर तारकिन का जो दरवाजा है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है। आगे हमारा इल्तुतमिश ने, जो आपको पता है कि ये बदायूं का गवर्नर था, तो वहाँ पर जो है यूपी में उसने एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। कहाँ पर? इल्तुतमिश ने, बदायूं में। आगे है बलबन के काल में। तो बलबन के काल में दो चीज़ें महत्वपूर्ण बनती हैं। एक तो हमारी दिल्ली में लाल महल का निर्माण होता है और दूसरा हमारा बलबन का मकबरा जो दिल्ली में बना हुआ, और ये इस्लामिक पद्धति में बना हुआ भारत का पहला मकबरा, यानी शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये हमारा है बलबन का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में जो है बलबन ने लाल महल का निर्माण भी करवाया था। आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो स्थित है। मैंने इसके बारे में जब मस्जिद मकबरे पढ़ा रहा था राजस्थान के संदर्भ में तो उस समय आपको बताया था इसके बारे में विस्तार से, तो आज हम उसी को ही रिवाइज कर लेते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका जो जन्म होता है 1135 ईस्वी में संजर प्रांत ईरान में, जो शेख उस्मान हारून के ये शिष्य थे, जिनके पिता का नाम था हमारे हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन और इनकी माता का नाम था बीबी शाह नूर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है या जो बचपन है ये खुरासान में बीता था और ये पृथ्वीराज चौहान उनके शासनकाल में भारत में आए थे और अजमेर को जो है यहाँ पर उन्होंने कार्य क्षेत्र बनाया था। उनका इंतकाल होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल 1233 ईस्वी में, और उनके इंतकाल के बाद 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था और जिसे भारत का मक्का व विश्व का जो है दूसरा मक्का कहा जाता है। और 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने यहाँ पर पक्की मजार व उस पर गुंबज बनवाया था और इन्होंने जो है मुख्य प्रवेश द्वार पर बुलंद दरवाजा बनाया था जो दरगाह की सबसे प्राचीन इमारत है। तो अब इनका जो है इल्तुतमिश है उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होता है इस मस्जिद का। उसके बाद जो हैदराबाद के निजाम होते हैं मीर उस्मान अली, उसके द्वारा ये पूर्ण करवाया जाता है और यहाँ पर एक निजाम द्वार भी बनवाया जाता है हैदराबाद के निजाम के द्वारा। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी हमारा इसी दरगाह में देखने को मिलता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होता है और इसका निर्माण कार्य पूर्ण होता है हैदराबाद के निजाम के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाता है। ठीक है, तो आगे है हमारा सांप्रदायिक सद्भाव का ये अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स
ख्वाजा साहब का उर्स है जो रजब का माह की पहली तारीख से 6 तारीख तक या फिर 9 तारीख तक जो है ये भरता है उर्स हमारा। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है, ठीक है। आगे इसी दरगाह परिसर में 2 बड़ी देग हमें देखने को मिलती हैं, 2 देगें देखने को मिलती हैं। बड़ी देग का निर्माण तो अकबर के द्वारा करवाया जाता है और छोटी देग का निर्माण हमें जहांगीर के द्वारा देखने को मिलता है। और यहाँ निजाम द्वार मैंने आपको बताया हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। होली बायोग्राफी जो मिर्जा वहीउद्दीन बेग के द्वारा ये लिखित ग्रंथ है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। कौन सी? होली बायोग्राफी जो मिर्जा वहीउद्दीन बेग के द्वारा लिखित है। आगे है मित्रों खिलजी वंश की स्थापत्य कला। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पर मंगोली मुसलमान बसाए थे दिल्ली में और जो नवीन मुसलमान कहलाए थे। और वर्तमान में उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो न्यू मंगोलपुरी कहा जाता है। तो मंगोलपुरी स्थान किसके द्वारा बसाया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही बसाया गया था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है कि जलालुद्दीन की हत्या करते हैं और सिंहासन प्राप्त करते हैं। और खिलजी वंश के समय बनी इमारतें जो है मित्रों पूर्ण इस्लामी जो विचारधारा है उस पर आधारित है। कौन सी? खिलजी वंश के समय बनी जो इमारतें ये पूर्णतः इस्लामी विचारधारा पर आधारित इमारतें हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1304 ईस्वी में मंगोलों से सुरक्षा हेतु सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया था। और इसी के काल में अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण होते हैं तो उनसे जो सुरक्षा हेतु यहाँ पर सिरी फोर्ट का निर्माण होता है। सिरी फोर्ट में जो एक अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ था जो उस समय लगा हुआ था जो उसको चित्तौड़गढ़ से लेकर आए थे हमारा अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता है कि 1303 में जो है चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। उस समय रतन सिंह जो है यहाँ पर शासक, रावल रतन सिंह उस समय शासक थे। तो पद्मावती वगैरह इनकी कहानी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर साका होता है। तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी वहां से जो है अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आते हैं और सिरी फोर्ट में लगवाते हैं। फिर इसी अष्ट धातु दरवाजे को जो है यहाँ पर जो हमारा दिल्ली का लाल किला वहां पर भी लगवाया जाता है। और इसमें जो है मित्रों जो अष्ट धातु का दरवाजा है उसके बाद ये जमार सिंह जो भरतपुर के राजा थे जिन्होंने 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली को जीत करके वहां से अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आए थे और लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया था। तो ये हमारा अष्ट धातु का दरवाजा है। आगे है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज अलाई का निर्माण कराया था। जिस प्रकार हमने देखा कि हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है तो उसी प्रकार हौज अलाई का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों 1311 ईस्वी में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निकट अलाई दरवाजा बनाया था जिसे 1000 खंभों का महल 1000 सितून कहा जाता है। और सर जॉन मार्शल ने अलाई दरवाजा के बारे में लिखा है कि ये इस्लामी स्थापत्य का सबसे सुंदर हीरा है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निकट है हमारा अलाई दरवाजा। इसमें जो है पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो संगमरमर का जो प्रयोग इस इमारत में हुआ था तो वो हमारे अलाई दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निकट करवाया जाता है। और सर जॉन मार्शल ने इसको जो इस्लामी स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना माना है। आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में ही जालौर में जो है अपनी पुत्री की याद में एक मस्जिद बनवाई जिसे फिरोजा मस्जिद कहा जाता है। और ये अलाउद्दीन के द्वारा बनवाई गई थी इसके कारण इसको अलाई मस्जिद भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक तोप रखी हुई है तो इसके कारण इसको तोप मस्जिद भी कहा जाता है। ये मित्रों राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। कौन सी? अलाई मस्जिद या जिसको फिरोजा मस्जिद तोप मस्जिद कहा जाता है जालौर दुर्ग में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में चल फिर शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था। और उसके जो पुत्र हैं खिजर खान ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण भी करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ में 2 हमें स्थापत्य देखने को मिलती हैं किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के और उसके पुत्र के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ पर चल फिर शाह की दरगाह बनाई थी और उसके पुत्र खिजर खान ने यहाँ पर गंभीरी नदी पर एक पुल जो है ये बनवाया था। आगे है मित्रों तुगलक वंश की स्थापत्य कला। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 ईस्वी में हम जानते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में जो है तुगलकाबाद नगर बसाया था। और तुगलकाबाद जो नगर है यहाँ पर जो है एक 56 कोट भी स्थित है। दुर्ग बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने जिसको 56 कोट कहा जाता है। और इस दुर्ग की जो दीवारें हैं मित्रों ये मिस्र के जो पिरामिड है उसकी तरह अंदर की ओर झुकी हुई है। तो तुगलकाबाद नगर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया जाता है। और यहाँ पर जो है झील के बीच मकबरे का निर्माण भी करवाया जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी देखने को मिलता है। इसमें जो है यहाँ पर इसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। तो तुगलक वंश की कुछ मतलब स्थापत्य कला है उसकी अपनी विशिष्ट अलग विशेषता है कि एक तो यहाँ पर ऊंचे चबूतरे पर जो है मकबरे बनाए गए और दूसरे यहाँ पर जो गुंबद बनाए गए गुंबदें बनाई गई ऊपर तो इमारतों पर सुंदरता के लिए। तो ये 2 इसकी विशेषता देखने को मिलती है तुगलक वंश की स्थापत्य कला की।
तुगलक वंश के जो समय इमारतें हैं ये विशाल और सादगीपूर्ण बनाई गई हैं, जिनमें जो है बलुआ पत्थर का यहाँ पर प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्रों मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पर दिल्ली में जो जहांपना नगर बसे जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और आदिलाबाद जो फोर्ट है उसका निर्माण भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको पता है कि 4-5 जो है कुछ योजनाएं लागू की थी नई, जो फेल हो गई थी विशेषकर, तो उसी में जो है उसने जो है दिल्ली जो राजधानी परिवर्तन जो है उसकी मतलब एक तरीके से उसकी सूची में था, उसके एजेंडा में था, जो उसने देवगिरी जो है नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम दौलताबाद रखा था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो देवगिरी को यहाँ पर राजधानी बनाया था जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में जो है लगभग मित्रों 300 नए जो है नगर बनवाए थे और 1200 जो है फलों के उद्यान यहाँ पर लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री जो खानेजा तेलंगानी था उनका मकबरा बनाया था। मित्रों ये भारत में जो पहला अष्टभुजाकार मकबरा था कौन सा, हमारा ये खानेजा तेलंगानी का मकबरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहला अष्टभुजाकार मकबरा कौन सा था, तो खानेजा तेलंगानी का जो मकबरा ये भारत में पहला अष्टभुजाकार मकबरा था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जो है इमारतों पर जो है कमल के फूल यहाँ पर अलंकृत करवाए थे। तो मैंने आपको जब स्थापत्य कला की विशेषता पढ़ा रहा था, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता, तो उस समय मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है कमल के फूल, बेल बूंटे, घंटिया, स्वास्तिक चिन्ह का ज्यादा चित्रण हुआ है। तो कमल के फूल जो है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने ज्यादातर करवाए थे। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जो है मित्रों फिरोज शाह कोटला नगर बसाया था, और जौनपुर की मैं बात करूँ तो ये यूपी में बसाया था, और फतेहाबाद जो है ये उसने हरियाणा में बसाया था, फिरोजाबाद उसने यूपी में, और फिरोजपुर की मैं बात करूँ तो ये उसने पंजाब में जो है नगरों का निर्माण करवाया था। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी का जो है मकबरा नुमा मंदिर भी बनवाया था, जिसमें जो है बिस्मिल्लाह जो शब्द है ये अंकित करवाया। तो ये आप जानते हैं राजस्थान का जब हम पढ़ते हैं लोग देवी देवता वगैरह, तो गोगा जी का जो हम चर्चा करते हैं तो उस समय हम पढ़ते हैं कि भाई गोगा जी का जो मंदिर है यह मकबरे नुमा मंदिर है, जिसके निर्माण फिरोज शाह जो तुगलक है उसके द्वारा करवाया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ पर बिस्मिल्लाह जो शब्द है ये भी अंकित करवाते हैं। और फिरोज शाह तुगलक की मैंने आपको बताया था कि इसने जो है कुतुब मीनार की 5 मंजिल का निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह के पुत्र आते जुना शाह, उसने जो है खिरकी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो खिरकी मस्जिद आपको याद रखना है किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो फिरोज शाह के पुत्र जुना शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे है मित्रों लोधी वंश की स्थापत्य कला। तो लोधी वंश की स्थापना हम जानते हैं कि बेहलोल लोधी ने की थी, और 1451 में जो इसकी स्थापना होती है, तो लोधी वंश की स्थापना बेहलोल लोधी ने की थी। और लोधी काल को जो है मित्रों भारत में जो है मकबरों का काल कहा जाता है। तो लोधी काल को किसको क्या काल कहा जाता है, तो भारत में मकबरों का जो काल कहा जाता है। इसके समय जो है सर्वाधिक जो मात्रा में मकबरे बने थे, और इस समय जो मकबरे ऊंचे चबूतरे व बगीचों व उद्यानों में बनाए गए, और मकबरों में जो घुमदों का प्रयोग भी किया गया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऊंचे चबूतरों पर मकबरों का निर्माण और घुमदों का जो निर्माण ये तुगलक के काल में शुरू हो जाता है, लेकिन जो है सर्वाधिक विकास यहाँ पर लोधी वंश के काल में देखने को मिलता है। दिल्ली में जो है लोधी वंश के समय लोधी गार्डन का निर्माण हुआ। तो लोधी गार्डन आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। और लोधी काल में 2 प्रकार के मकबरे हमें देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार मतलब मकबरे बनाए जाते थे। एक तो अष्टभुजाकार मकबरे जो सुल्तानों द्वारा निर्मित होते थे, और दूसरे हमारे चतुर्भुजाकार मकबरे जो अमीरों के द्वारा यहाँ पर निर्मित होते थे। तो 2 प्रकार के मकबरे बनाए जाते थे लोधी काल में। तो एक तो हमारे अष्टभुजाकार मकबरे और दूसरे हमारे चतुर्भुजाकार मकबरे। अष्टभुजाकार मकबरों की मैं बात करूं तो ये सुल्तानों द्वारा निर्मित थे, और चतुर्भुजाकार मकबरों की मैं बात करूं तो अमीरों द्वारा ये निर्मित थे। सिकंदर लोधी के समय मित्रों मकबरों में दोहरी जो घुमद है उनका प्रयोग हुआ था। दोहरी घुमद मतलब इस तरह से दोहरे घुमद जो है उनका प्रयोग हुआ था किसके काल में, तो सिकंदर लोधी के समय जो है मकबरों में दोहरी घुमद का प्रयोग हुआ था। वैसे हम जानते हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है जिसमें जो है प्रथम बार दोहरी घुमद का एक तरीके से यूज हुआ है, निर्माण हुआ है, तो हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण जो है अकबर के समय होता 1564 में, मैंने आपको बताया था। तो उसका जो है यहाँ पर दोहरी घुमंद का हमें देखने को मिलता है यूज। लेकिन जो ये शुरू हुआ था ये सिकंदर लोधी के समय इसका शुरू हुआ था, लेकिन कोई बना नहीं था, कुछ मतलब ऐसे आज अवशेष के रूप में विद्यमान नहीं है, लेकिन जो प्रयोग है ये सिकंदर लोधी के समय हुआ था। आगे है मित्रों हमारा सिकंदर लोधी ने जो है 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया था, और 1506 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की इसको राजधानी बनाया था। तो 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाता है कौन, सिकंदर लोधी। आगे है मित्रों सिकंदर के समय उसके प्रधानमंत्री मियाँ भुआ जो है उसका मकबरा बनता है सिकंदर लोधी के काल में। मियाँ भुआ जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे सिकंदर के। उसी प्रकार हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि फिरोज शाह तुगलक के जो खानेजा तेलंगानी प्रधानमंत्री थे उनका मकबरा बनता है
है, जिसमें जो है सर्वाधिक मकबरा मतलब एक तरीके से संगमरमर का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। जो अष्टभुजाकार यहाँ पर मकबरा था, भारत का पहला अष्टभुजाकार मकबरा। आगे हमारा मियाँ भुआ ने जो है दिल्ली में मोट की मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मोट की मस्जिद के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में किसके द्वारा करवाया गया था, तो मियाँ भुआ जो है ये निर्माण कराते हैं मोट की मस्जिद का। तो मोट की मस्जिद मियाँ भुआ के द्वारा, और मियाँ भुआ जो है किसके प्रधानमंत्री थे, तो वही हमारे सिकंदर के समय प्रधानमंत्री थे, और उनका मकबरा बनवाया जाता है सिकंदर लोदी के काल में। तो ये हमारे हो गए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। आगे हम चर्चा कर लेते हैं हमारी जो है मालवा की जो इमारतें, यानी जो मालवा की स्थापत्य कला। तो मालवा में महत्वपूर्ण जो है 2-3 शासकों को याद रखने जो स्थापत्य का निर्माण करेंगे। एक तो हमारे होशंग शाह होंगे, दूसरे हमारे महमूद खिलजी प्रथम होंगे। तो महमूद खिलजी प्रथम वही हैं जिन्होंने जो है सारंगपुर का युद्ध किया था 1437 राणा कुंभा के साथ में। तो वही हमारे महमूद खिलजी प्रथम है जो जहाज महल वगैरह इनका निर्माण करवाते हैं। और तीसरा हमें जो एक सुल्तान नासिरुद्दीन है उनका हमें याद रखना है। तो नासिरुद्दीन के मकबरा हमने देखा था इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है, जो भारत का पहला मकबरा था। तो उसी प्रकार नासिरुद्दीन शाह जो है ये मालवा के एक शासक होते हैं, तो उनका भी नाम याद रखना है। तो होशंग शाह, महमूद खिलजी प्रथम और हमारे नासिरुद्दीन शाह। देखिए क्या क्या हमें देखने को मिलता है मालवा में। तो मांडू का किला जो धार मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण मित्रों होशंग शाह के द्वारा करवाया जाता है मांडू के किला का। और इस किले में जो है मित्रों हमें 2 स्थापत्य देखने को मिलते हैं। एक तो हमारी जामी मस्जिद और दूसरा हमें अशरफी महल देखने को मिलता है। जामी मस्जिद जिसका निर्माण 1454 में होशंग शाह ने आरंभ करवाया था, और पूर्ण की मैं बात करूँ तो महमूद खिलजी प्रथम ने जो है इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। तो 1454 में होशंग शाह जो है जामी मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। कब मतलब शुरू करवाते हैं, हमारी मांडू के किले में। जो मांडू का किला ये धार मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है अशरफी महल, जिसका निर्माण महमूद खिलजी जो है प्रथम ये करवाते हैं अशरफी महल का। आगे है हमारा हिंडोला महल। हिंडोला महल ये इसका निर्माण कार्य होता है होशंग शाह के काल में, और इस महल को मित्रों दरबारी हॉल भी कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा महल है, आप गूगल पर देखना इसको, हिंडोला महल। तो ये होशंग शाह के काल में निर्मित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंडोला महल किसने बनवाया, तो होशंग शाह अगर आपके ऑप्शन में दिखता है तो ये आपको होशंग शाह सही होगा। ठीक है, आगे हमारा जहाज महल, जिसका निर्माण महमूद खिलजी प्रथम करवाते हैं, और ये हमारा मालवा में ही है। और इसका जो है ये करपूर तालाब और मुंजे जो तालाब है उसके मध्य स्थित है हमारा ये महल, जो जहाज की तरह दिखाई देता है। और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जो है जहाज महल और हिंडोला महल के बारे में लिखते हैं कि मांडू के जो हिंडोला महल और जहाज महल जो है ये मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनमें इस्लामी जो प्रभावजन्य संरचनात्मक आधार की भव्यता व अति विशाल तथा हिंदू अलंकरण मोतियों की जो सुंदरता और परिकृति और सूक्ष्मता का विवेकपूर्ण समन्वय है। तो ऐसा कहने वाले डॉक्टर राधा मुखर्जी हैं, जो हिंडोला महल और जहाज महल के बारे में कहते हैं कि ये मध्ययुगीन जो इस्लामी जो मध्ययुगीन जो भारतीय वास्तुकला उसकी ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यहाँ पर जो हमें बहुत सारी एक तरीके से सुंदरता है, इसमें जो भव्यता हमें देखने को मिलती है काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर जो हमें सूक्ष्मता, हर एक चीज़ को जो बारीकी से यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो भी चित्र वगैरह उकेरे गए हैं उसको बारीकी से उकेरा गया है। तो सूक्ष्मता ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं हमारे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी। आगे हमारा होशंग शाह का मकबरा, ये कहाँ पर है, तो मांडू में ही है। और इसका निर्माण की मैं बात करूँ तो महमूद खिलजी प्रथम ने बनाएंगे। तो ये निर्माण जो है महमूद खिलजी प्रथम ने जामी मस्जिद के पीछे करवाया था, जो पूर्णतः मित्रों ये संगमरमर से निर्मित है। कौन सा, होशंग शाह का मकबरा, जो मांडू में स्थित है। आगे है बाज बहादुर व रूपमती का महल, जिसका निर्माण होता है सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा। किसका, बाज बहादुर और रूपमती का महल। आगे हमारा कुशक महल, जिसका निर्माण होता है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा, जो ये हमारा चंदेरी के पास फतेहाबाद में है। और इस महल में जो 7 मंजिलें हैं। तो कुशक महल की मैं बात करूँ तो इसका निर्माण कौन कराते हैं, तो महमूद खिलजी प्रथम ही इसका निर्माण कराते हैं। कहाँ पर, फतेहाबाद में, जो चंदेरी के पास स्थित एक जगह है। और इस महल में 7 मंजिला हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार सिटी पैलेस हमने जयपुर का देखा था, वो भी 7 मंजिला था। ठीक है, तो ये है मालवा की कुछ इमारतें जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी की स्थापत्य कला। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला ए कुवेना जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। किसका, किला ए कुवेना जो है उस मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी का द्वारा, और जिसको जो है पुराना किला कहा जाता है। तो ये दिल्ली में स्थित है किला ए कुवेना मस्जिद। आगे है शेरशाह सूरी ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो हम जानते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको
आपको बताएं कि मालदेव के समय यहाँ पर अटैक होता है और उसके बाद में शेरशाह सूरी के आधिपत्य में ये आ जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण होता है शेरशाह सूरी के द्वारा जोधपुर में। ठीक है, आगे है शेरशाह सूरी ने पंजाब में जो है रोहतासगढ़ किला बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने पंजाब के किस किले का निर्माण करवाया था? तो रोहतासगढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में एक झील के बीच स्वयं का जो मकबरा बनाया था, जिसे कनिंघम ने जो है ताजमहल से भी सुंदर बताए हैं। तो ताजमहल से भी सुंदर कनिंघम ने किसे बताया? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है जो सासाराम बिहार में स्थित है, तो उसको जो है ये ताजमहल से सुंदर बनाया। और सासाराम बिहार में अपने लिए जो स्वयं का मकबरा बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सड़क आजम जिसको कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड, उसका निर्माण कराया था, जो सोनार गांव बांग्ला से लेकर के दिल्ली तक और फिर दिल्ली से लेकर लाहौर से आगे शायद मुल्तान पेशावर तक भी जाती हैं। तो ये यहाँ पर जो है इस जगह तक यहाँ पर निर्माण होता है किसका? शेरशाह सूरी मार्ग का, जिसे अंग्रेज जनरल जो जॉर्ज ऑकलैंड है वो इसको ग्रांड ट्रंक जो रोड नाम देते हैं। और शेरशाह ने जो है सड़क के किनारे लगभग 1700 सराय बनवाई थी। तो इस बंदे ने जो है बहुत सारी धर्मशाला वगैरह बनाई थी, कहाँ पर? सड़कों के किनारे। तो ये थी शेरशाह सूरी की स्थापत्य कला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।